हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत जो है लगभग 3:30 बजे हो रही है। और अभी मैं जो हूँ स्कूल से आ रहा हूँ। और ये मेरे पीछे आप बैग देख सकते हैं, ये पल्लवी का बैग मैंने उठाया हुआ है। इसको लेने में डीएवी आलमपुर में गया हुआ था, तो अभी हम घर जा रहे हैं। अभी पल्लवी को लेकर मैं डॉक्टर के पास गया था, कुछ सर्दी ठंड वगैरह हो गई है इसको। क्या क्या हो रहा है आपको? गले में दर्द हो रही है। गले में दर्द हो रही है। गले वगैरह में दर्द हो रही है, तो अभी इसने बोला कि तो मैं डॉक्टर के पास गया था, परंतु डॉक्टर जी नहीं मिले। तो मैंने अब उन्होंने 4:30 बजे बताया है, तो हम 4:30 बजे उधर जाएंगे। और बाकी आप मेरे पीछे मौसम का नज़ारा, मौसम को देख सकते हैं कि धूप खिली हुई है और काफ़ी अच्छा मौसम है। तो ये आज हम दोनों मिलकर ये ब्लॉग बना रहे हैं, तो देख सकते हैं आप। और पल्लवी के जो चेहरा वो उतरा हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा इसको भी लग रहा है कि कुछ ठंड वगैरह वो ज़्यादा हो गई है। तो यही मैं आपको बता रहा था। तो चलो आगे मिलते हैं। गाइस, अभी मैं जो यानी कि पल्लू को जो बुखार वगैरह था, उसके लिए दवाई वगैरह लेकर उसको घर में छोड़कर आ गया हूँ। और अभी मैं घर की ड्रेस में अपने आप को रेडी कर चुका हूँ। और बाकी आपको पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि खेतों के काम जो है, नई फसल के लिए खेतों के काम जो वो शुरू हो चुके हैं। तो उस संबंध में आजकल जो है गोबर वगैरह जो खेतों में फेंका जा रहा है, तो चलो आपको दिखाते हैं कि गोबर किस प्रकार से फेंक रहे हैं। तो गाइस, अभी आप देख सकते हैं कि अभी मैं पल्लू को छोड़कर आया हूँ घर में। और शाम को कुछ काम जो है वो करने पड़ते हैं, जिसमें आपको मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि खेतों के काम जो है वो पड़ गए हैं। जिसमें आपको मैंने बताया था कि जो खेत है उनको नरम करने के लिए ट्रैक्टर के द्वारा जो है वो जो काम है वो किए जा रहे हैं। और अब उसमें जो है ये जानवरों का जो गोबर है, यानी कि जो वेस्ट है, उसको यहाँ पर डाला जाएगा, खेतों में डाला जाएगा। जिसमें ये जो खेत हैं ये थोड़े यानी कि बोल सकते हैं कि उपजाऊ हो जाएंगे, जिससे ज़्यादा खेती होगी। तो ये सारे के सारे काम जो है इसमें चलते हैं। और अभी आपको ये मैं इसको खोद रहा हूँ और उसके बाद इसको खेत में फेंका भी जाएगा, जिसमें आप देखेंगे किस प्रकार से ये सारा का सारा काम चलता है। इसको फेंकने का काम जो अभी खेत में इसको डाला जाएगा, तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से इसको खेत में डाला जाएगा। तो जहाँ पर कहाँ ये उधर जाएंगे अब, जिसके ताकि खेतों की जो है यानी कि जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो जाए। तो ये सारा का सारा काम जो है वो चलता है। तो यहाँ पर इसको इस प्रकार से फेंक दिया जाता है। और अभी आप देख सकते हैं कि ये जो अभी खेत में इस गोबर को फेंकने जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं ये आगे आगे ये उठाकर इसको जा रहा है। और ये इस प्रकार से इसको फेंक दिया जाता है और सारा का सारा काम जो है वो किया जाता है। नीचे इसको भरा जा रहा है, ये भर दिया और इसको उठाएंगे और फिर इसको खेत में फेंका जाएगा। तो ये सारा का सारा काम अब इस प्रकार से ये काम जो है शाम के वक्त, क्योंकि दिन में तो समय नहीं होता है, ड्यूटी को जाना होता है, जिसके कारण जो है अन्य काम नहीं हो पाते हैं। तो गाइस, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये खेतों में इस प्रकार से ये जो है ये काम चलता है और सारा इसको इस खेत में फेंका जाता है, जिसमें आप देख रहे होंगे ये सारा का सारा जो है गोबर जो है ऑर्गेनिक खेती करना जो है आज के समय में बहुत ही लाभदायक है। क्योंकि जो दूसरी खेती है उसमें काफ़ी समस्या, किसी कई प्रकार के केमिकल होते हैं। तो ये सारा का सारा काम यहाँ पर चला हुआ है। गाइस, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस गोबर को फेंका जा रहा है, जिसमें सारा का सारा गोबर जो है इधर फेंका जाएगा, ताकि जो खेत हैं वो उपजाऊ हो सकें और जो
फसल है वो अच्छी हो सके। आप देख सकते हैं कि ये जो है अभी इसमें इसको खोद रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो ये सारा का सारा काम इस प्रकार से चलता है और इसको खोदा जाता है और इसके बाद इसको थोड़ा नरम किया जाता है और उसके बाद इसको इस तसले में भरा जाता है और फिर इसको खेत में फेंका जाता है। तो ये आप देख सकते हैं। तो आजकल यही खेतों में का काम जो है वो चला हुआ है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी से क्योंकि मैं बोल सकता हूँ कि जो ऑर्गेनिक खेती है, इस प्रकार से जानवरों का जो गोबर होता है, यदि आप उसको खेत में फेंकते हैं तो वो शरीर के लिए भी लाभदायक होता है और जो फसल होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो ये जो खाद होती है ये ज़्यादा अच्छी होती है कंपैरिजन जो दूसरी आपकी जो यूरिया वगैरह जो है उससे। तो यही मैंने आपको बताना था कि आजकल जो है इस प्रकार से काम चला हुआ है। देख सकते हैं ये इस प्रकार से जो है इस गोबर को जो खेतों में फेंका जाता है और ये इस प्रकार से काम जो वो चलता है। और बाकी अगला आप देखें तो काफ़ी अच्छा इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। जो आसपास का जो मौसम है और जो आसपास का माहौल है वो भी देखने में कितना सुंदर, कितना अच्छा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये गांव का यही नेचर होता है और यही सुंदरता होती है, जो कि गांव के माहौल को, गांव के कल्चर को अलग बनाती है। तो गाइस आज मैंने आपको ये बताना था कि जैसे हम ड्यूटी से ऑफ कर आते हैं तो शाम के वक्त इस प्रकार से छोटे मोटे काम जो हमको करने पड़ते हैं, जिसमें खेतों का काम हो गया या अन्य और कोई काम हो गए, तो उनको साथ में मिलकर करना पड़ता है। गाइस अभी आप देख सकते हैं कि ये मेरे सर के ऊपर जो है ये जो गोबर होता है उसका जो जो पूरा का पूरा जो है वो सूख गया होता है, उसको उठाकर जो मैं खेतों में फेंकने जा रहा हूँ। तो ये सारा का सारा काम जो है जब हम ड्यूटी से ऑफ हो जाते हैं तो उसके बाद इस प्रकार से छोटे मोटे काम जो हैं वो करने पड़ते हैं, जो कि आपको नीचे इस प्रकार से इसको फेंक दिया जाता है। तो ये सारा का सारा काम इस प्रकार से चलता है ताकि खेत भी उपजाऊ रहते हैं और फसल भी अच्छी होती है। तो गाइस अभी आप पीछे देख सकते हैं कि ये गोबर का काम जो वो चला हुआ है और इस पूरे के पूरे गोबर को जो हम खेत में डालेंगे तो इसी प्रकार से ये सारा काम चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना है और कमेंट अवश्य करना है। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।